अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस अकेडमी। आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूं फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स और फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं। यहां लिंक मिल जाएगा पिछले न्यूमेरिकल्स का, उनको देख लो। और आज जो है इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं जिनका ताल्लुक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन से, उनको सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। सो क्वेश्चन नंबर 10, एक कार है, ट्रैवल कर रही है फ्लैट सर्कुलर ट्रैक पर जिसका रेडियस है 200 मीटर्स और उसकी वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड एंड हैज़ अ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। उसकी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी गिवन है, वो है 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मास ऑफ कार 1000 किलोग्राम है तो व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितनी होगी जो कि रिक्वायर्ड है टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन। और इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू जो है वो 0.8 है, सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन सर्कल द ट्रैक। देखो ऐसी ही बात है कि अगर तो एक हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है तो इसके अंदर जब कोई भी कार मूव करती है ना, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोशिश करती है उसको बाहर ले जाने की। तो जो कार है वो कैसे रोटेट हो सकती है, तो वो जो उसके टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन है ना, वो उसे रोकती है। ठीक है ना। रोकने का मतलब ये है कि वो सेंटर से अवे जाने से रोकती है, यानी कि सेंटर की तरफ खींचती है। और सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास ऑफ कार अगर इतना है तो कितनी फ्रिक्शनल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि वो काम कर रही है वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह, जो स्लिप होने से रोक रही है। ठीक है ना। तो अब ये देख लेते हैं कि रेडियस 200 है, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1000 किलोग्राम की कार है। और सेंट्रीपिटल फोर्स पता करनी है, जो मैंने आपको बताया। लिखा हुआ फ्रिक्शनल है बट हम अंडरस्टूड है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है यानी कि म्यू एस वो 0.8 है। तो किस मैक्सिमम स्पीड के साथ कार सर्कल कर सकती है उस ट्रैक को। तो देखो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F बराबर होता है ma के। ठीक है ना। तो F बराबर आ जाएगा FC के, क्योंकि हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। तो A बराबर आ जाएगा AC के। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा FC इज इक्वल टू MAC। तो मास हमें गिवन था 1000 और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन 4.5 मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4500 न्यूटन, यानी कि 4500 न्यूटन की सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगी। अच्छा अब क्या था, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आम तौर पर अगर कोई भी कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो जो टायर और रोड के दरमियान की फ्रिक्शन है ना, वो उसे सेंटर की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, यानी कि वो स्लिप होने से रोकती है। ठीक है। तो हमें उसी फ्रिक्शन से यहाँ पर काम करना है। अब देखो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बराबर होता है फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स बराबर आ जाएगी म्यू एस इंटू आर। और इन केस अगर वो फ्लैट सर्कुलर ट्रैक है और कार ऊपर नीचे भी नहीं हो रही तो रिएक्शन जो है वो बराबर होता है उसके वेट के, और वेट का फॉर्मूला होता है mg, यानी कि fs जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 7840 न्यूटन। ये कौन सी फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है। अब अगर तो इक्विलिब्रियम पर है सब कुछ, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो इक्वल रहेंगे। ठीक है ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो अगेंस्ट उसके काम करेगी और इक्वल होगी अगर इक्विलिब्रियम है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है v²/r, लेकिन हमें पता करना है कि क्या होगी वो मैक्सिमम स्पीड जिस पर सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस कर सके। तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं सेंट्रीफ्यूगल 7840 और बाकी वेलोसिटी को हमने कह दिया vmax। तो ये हो जाएगा vmax का स्क्वायर इज इक्वल टू 7840, मास तो जाके हो गया डिवाइड, और ये जो रेडियस है 200 इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 1568 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 39.6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी स्पीड के साथ बिना स्लिप हुए गाड़ी सर्कल कर सकती है। ये एंगुलर मोशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है और इसमें एक टर्न टेबल जो रिकॉर्ड प्लेयर होता है उसका जो टर्न टेबल होता है वो रोटेट कर रहा है इनिशियली 33 रेवोल्यूशन पर मिनट और उसे रुकने में 20 सेकंड लगते हैं और वो आ जाती है रेस्ट में। ठीक है। तो जो रिकॉर्ड प्लेयर है वो 33 रेवोल्यूशन मुकम्मल कर रहा है 20 सेकंड्स में और फिर वो रेस्ट में आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल पता है हमें।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा टर्न टेबल का, और अज्यूम करना है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कितनी रोटेशन वो कवर करेगा, हाउ मेनी रोटेशन डज द टर्न टेबल मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि इतनी वेलोसिटी से ज़ीरो वेलोसिटी होने में वो कितने रोटेशन मुकम्मल करेगा, रोटेशन से बताना है। अगर रेडियस ऑफ टर्न टेबल 0.14 मीटर है, सो व्हाट इज़ द लीनियर स्पीड ऑफ बग राइडिंग ऑन द रिम। ठीक है, तो अगर कोई बग होगा तो उसकी कोई लीनियर वेलोसिटी होगी। ठीक है, अगर वो रिम पर होगा और वो राइड कर रहा होगा उस रिम के ऊपर, तो हमें वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और हमें रेडियस पता है उसका। ठीक है, तो रेडियस हमें गिवन है 0.14 मीटर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बग एट दैट टाइम, यानी कि इनिशियली जब टाइम 0 है तो उस वक्त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले रेवोल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं हम रेडियन पर सेकंड में। तो एक रेवोल्यूशन के अंदर होते हैं 2 पाई रेडियन, तो 33 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई कराएंगे तो रेडियन हो जाएंगे, और मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, यानी कि डिवाइड बाय 60 करा देंगे, तो ये हो जाएगा 3.45 रेडियन पर सेकंड। उसके बाद टाइम हमें पता है 20 सेकंड में रेस्ट में आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो सबसे पहले पता करना था कितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, फिर पता करना है कितना थीटा होगा, और रेडियस गिवन है, तो लीनियर इनिशियल वेलोसिटी भी पता करनी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पता करनी है। डेटा के मुताबिक हमें पता करना है एक्सेलरेशन, तो बेस्ट इक्वेशन होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो भी एंगुलर मोशन वाली। तो ओमेगा एफ बराबर होता है ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। ओमेगा एफ रीअरेंज करेंगे अल्फा की वैल्यू, तो सबसे पहले ओमेगा आई इस तरफ जाके हो जाएगा माइनस, और फिर अल्फा को अलग करना है तो टी की वैल्यू जाके हो जाएगी डिवाइड, तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई टी, यानी कि 20 से डिवाइड कराएंगे तो माइनस का 0.1725 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और क्योंकि रेस्ट में आ रहा है तो नेगेटिव साइन तो होना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट पता करनी थी, कितने रोटेशन है, यानी कि एंगल पता करना है, तो उसके लिए जो इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वैसे थर्ड से भी हो जाएगा, ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, एंगुलर वेलोसिटी 3.45 टाइम था 20 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन फाइंड करिए 0.17, और ये आ गया टाइम का स्क्वायर, ये आ गया 69, और ये इस तरफ सॉल्व किया तो 34.5, और माइनस कर देंगे तो ये आ गया 34.5 रेडियन। बट हमें रेडियन में नहीं पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि भाई कितना होगा उसका रोटेशन या रेवोल्यूशन। तो फिर वही बात है, रेडियन से हमें जाना है रेवोल्यूशन में, तो किस तरह से जाएंगे, डिवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, तो फिर रेवोल्यूशन में जाना है तो हमें डिवाइड कराना पड़ेगा, तो कितना हो गया 34.5 डिवाइड बाई 2 पाई 5.5 रेवोल्यूशन, यानी कि तकरीबन रुकने से पहले 5.5 रोटेशंस या रेवोल्यूशंस कंप्लीट होंगे। उसके बाद हमारे पास बात है v इक्वल टू आर ओमेगा, और इनिशियली पता करना है तो आई लगा दिए दोनों के साथ। इनिशियल वेलोसिटी में पता है 3.45 थी, मल्टीप्लाई करा 0.14 से तो 0.483 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से हमें एक्सेलरेशन पता करना है टेंजेंशियल, तो आर जो है वो 0.14 है और अल्फा था माइनस का 0.1725, तो आ जाएगा माइनस का 0.0242 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चारों पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट, एक टार्जन है, स्विंग कर रहा है एक वाइन पर जिसकी लेंथ है 4 मीटर और वर्टिकल सर्किल होता है। ठीक है, तो जो वाइन है उसकी लेंथ है, और यहाँ से जो टार्जन है वो मूव कर रहा है किसी पॉइंट पे, अगर उसका एंगल बनाया जाए वर्टिकल के साथ तो जो एंगल बनता है थीटा वो हमें गिवन है, कितना डिग्री है 20 डिग्री है, और जो वाइन की लेंथ है जिस डाल पर वो मूव कर रहा है एक जगह दूसरी जगह वो है 4 मीटर, और सिर्फ किसकी वजह से, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो मूव करता है, यानी कि वेट की वजह से। और स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकंड जिसके साथ वो मूव करेगा, जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो 3 एक्सेलरेशन पता करने हैं, पहला सेंट्रीपिटल, फिर टेंजेंशियल जो कि नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, और फिर उन दोनों का रिजल्टेंट पता करना पड़ेगा। वही डेटा है रेडियस, या हम क्योंकि वर्टिकल सर्किल है ना, अगर इस तरीके का वर्टिकल सर्किल है भी तो जाहिर सी बात है वो बराबर होगा उस वाइन की लेंथ के, इस वजह से उसको हमने रेडियस का नाम दे दिया। 4 मीटर, एंगल है 20 डिग्री, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और तीनों एक्सेलरेशन पता करने हैं, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट। तो देखो, जो ओनली कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टार्जन को लाने के लिए वापस इनिशियल पोजीशन पे वो है W परपेंडिकुलर।
जो कि लॉन्ग टेंजेंट होगा आर्क के। तो देखो अगर इस तरीके से है ना, रस्सी इस तरीके से और ये वर्टिकल है जिसके साथ कुछ एंगल बन रहा है, तो उसका वेट वैसे कहाँ एक्ट करता है, वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन फिर उस वेट के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक ये वाला कंपोनेंट हो गया जो वाइन के पैरेलल है, और एक ये वाला हो गया जो वाइन के परपेंडिकुलर है, और हमें एंगल गिवन है यहाँ पे थीटा। तो जो कंपोनेंट लेके जाता है टार्जन को यहाँ से यहाँ पर, वो ये वाला कंपोनेंट है, जिसे हम कह सकते हैं W परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वाइन के परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो है वो वाइन के पैरेलल है, ठीक है। इसको तो जो वाइन की टेंशन है वो बैलेंस कर देगी ऊपर की तरफ, लेकिन जिसकी वजह से टार्जन मूव करेगा वो ये वाला कंपोनेंट होगा, ठीक है। और थीटा के सामने वाली साइड है तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, साइन थीटा। तो W परपेंडिकुलर आ जाएगा W साइन थीटा, और फोर्स आ जाएगी MAT, टेंजेंशियल का नाम दिया है। W होता है mg, m से m कैंसिल, तो AT बराबर आ जाएगा 9.8 साइन 20 डिग्री, जो कि 0.342 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो हो गया 3.3516 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मुश्किल वाला पार्ट था, अब तो आसान है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r, v भी पता है 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिजल्टेंट पता करना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, तो फिर वही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से करना पड़ेगा। AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर ऐड करेंगे और रूट लेंगे, 6.25 का स्क्वायर और 3.35 का स्क्वायर, स्क्वायर किया, ऐड किया, और फिर आंसर आया 50.28 और रूट लिया तो 7.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है उसकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन से रिलेटेड यही 3 न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली न्यूमेरिकल नंबर 12 एंड न्यूमेरिकल नंबर 11। तो प्रैक्टिस करनी है, और बिना प्रैक्टिस के तो मैं हमेशा बताता हूँ कि न्यूमेरिकल्स बेकार हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, आज के लिए काफ़ी है, अल्लाह हाफ़िज़।